हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने सैटरडे को आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया था, जिसमें पावर पॉइंट जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था और उसने एग्जैक्टली काम किया है। यानी कि सुबह किसी ने अगर यहाँ पर अपनी पोजीशन ली होगी, जो कि मैंने बताया था कि बाय जोन है ये, और स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बता दिया था कि 330 के आसपास का ही स्टॉप लॉस रखना है। तो इस ट्रेड से किसी को बेनिफिट मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये लेवल्स जो थे, ये ऊपर वाला लेवल तो आज ही अपडेट हुआ है, और ये जो नीचे वाला लेवल है ये मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, तो इसका तो बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिला होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर किस तरीके से बिहेवियर रह सकता है, उस चीज को समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर एक रेंज था 21,500, और एक अपर रेंज था लास्ट वीक का, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा एक्ट कर रहा है यहाँ पर क्या ये ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चीज के लिए मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया हुआ है फिलहाल के लिए 21,325। जब तक ये लेवल, ठीक है, 21,325 टू 330, जब तक ये लेवल जिंदा है दोस्तों, बड़ा शॉर्ट लेकर के या शॉर्ट की पोजीशन लेंगे तो आप फंस सकते हैं। हाँ, इस लेवल को ब्रीच होने के बाद मार्केट एक बार मान लीजिए, देखो मैं अभी दो चीजें बात बोल रहा हूं आपको। मार्केट के अंदर मेरा जो लेवल है वो हाईली पावरफुल है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप देख सके हो, पिछले 10 दिन से कोई भी फॉलो कर रहा होगा उसको अंदाजा होगा कि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पावर पॉइंट का, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां पर इतना समझ लीजिएगा कि 325 330 ये लेवल्स ऐसे हैं, जब तक ये ब्रीच नहीं होंगे मार्केट के अंदर नीचे की तरफ नहीं आएगा, और ये लेवल ब्रीच हो गए तो थोड़ा सा भी ऊपर जाकर के मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन लेने की कोशिश करेगी, वो भी लिमिटेड होगा। जैसा कि मैं वीडियोस के अंदर समझा चुका हूं, लिमिटेड कहां तक होगा मैं बताया था आप लोगों को। ठीक है, अगर 325 का लेवल ब्रेक होता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो। ठीक है, तो सेल कीजिए। आपको नीचे के लेवल्स 325 से नीचे के लेवल आपको जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जो मर्जी हो। मार्केट करता यही है कि जो बड़े मूव्स आ जाते हैं उसके बाद एक साइडवेज मूव रखता है, थोड़ा सा नीचे लेके आता है, लोगों को लगने लगता है कि मार्केट गया गया गया, और फिर दोबारा से नया अपसाइड दिखा देता है। तो यही सिनेरियो फिलहाल चला हुआ है। तो लेवल्स को दिमाग में जो रखेगा वो पैसा कमा लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आप लोगों को लेवल देता हूं 325, तो सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, 325 के पास में जो मैं सपोर्ट लेवल देता हूं, जैसे ये लेवल था, आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए अगर मौका मिलता है तो। और मैक्सिमम चांसेस है कि इसके अंदर किसी ने बाय नहीं किया होगा, क्योंकि स्पीड ही इतनी थी। क्लियर? तो यहाँ पर स्टे करने की कोशिश के चक्कर में कि मार्केट थोड़ा स्टे लेगा यहाँ पर, इस चक्कर में कोई बाय नहीं कर पाता है, और मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ शूट कर गया, ऊपर ही चलता रहा। पर जब तक 325 का लेवल नहीं टूटेगा, मान लीजिए ये जो विक लगी है ये 325 के लेवल को टच करके मार्केट ऊपर गया होता, तो आज ही मार्केट को आप नीचे देख लेते, नहीं तो कल आपको मार्केट नीचे ही मिलता। सिंपल। यानी कि जब तक 325 का लेवल टूटता नहीं है, नीचे के बारे में मत सोचना भाई। 325 का लेवल टूटेगा तो एक रेंज खुल के आएगी नीचे की तरफ के लिए, वो होगी सपोर्टिव लेवल 21,100 से लेकर के जो वीकली रेंज है 21,500, यानी कि वो 21,100 मैक्सिमम बस वहीं तक ही जा सकता है इस वीक के अंदर। अगर उसके नीचे के लेवल्स को वो हिट करने की कोशिश करेगा तो वहां से बाउंस ही आने की कोशिश रहेगी। यानी कि जब आपको कि हमारा बड़ा ट्रेंड अपसाइड में है, अब मान लीजिए थ्री इस लेवल के नीचे 325 के नीचे ट्रेड कर लेता है एक बार, तो आपको ऊपर से सेल करने का मौका मिलेगा, या हो सकता है कि यहीं से मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो आपको कहां तक
फायदा हो सकता है। तो मैं पहला टारगेट जो आपको दे रहा हूं वो है 300 के आसपास का, और दूसरा टारगेट जो है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं जोन बना हुआ है यहाँ पर 250, और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि सारा का सारा दारमदार जो बैठा हुआ है 21,325 के ऊपर है फिलहाल। इसका मतलब ये नहीं है कि 325 ब्रेक हो जाएगा तो भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, बेच लो जितना मर्जी, नहीं। ठीक है, फिर वो वहां से दोबारा से अपसाइड में मार्केट आएगा तो मैं आपको लेवल दे दूंगा, उसको आप ट्रेल कर सकते हैं, या फिर नीचे जो एक लेवल होगा जहां से हम बाय करना, जहां से दिखेगा कि भाई फास्ट मूव आ सकता है तो हम बाय करेंगे। जैसा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नीचे वाले लेवल के ऊपर बता दिया था, यहीं पर ही कि मार्केट यहां से घूमने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी है। 325 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की जर्नी जो है वो स्टार्ट तब तक नहीं होगी जब तक 550 का लेवल, 575 के लेवल को 570 580 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, जब तक ये ऊपर की जर्नी भी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि 360 से लेकर के 550 के आसपास का जो जोन है, ये मार्केट इसी तरीके की सिचुएशन बना करके रखा हुआ है इसने। तो 350 के आसपास अगर आपको मिलता है तो 330 325 के एसएल से आपको जरूर बाय करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस है, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इंट्राडे की मार्केट होती है तो उसमें एकदम से समझ में नहीं आ पाएगा आपको कि भाई, मैं बता नहीं सकता आपको कि रियली में ही फोर्स अप साइड का है या डाउन साइड का है, वो मेरी मजबूरी है। ठीक है, पर आपको 325 के पास आए तो आपको रिस्क लेना चाहिए, और भी नहीं तो 360 के पास में आए तो आपको 350 325 के एसएल से ट्रेड जरूर करना चाहिए। 325 जैसे ही क्लिक होगा आपको बाय के बारे में उस वक्त नहीं सोचना है। फिर आप ये समझ लेना कि मार्केट के अंदर 100-150 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। क्लियर सी बात है, बस छोटी सी बात है, इतनी बात को अभी दिमाग में डाल करके रख लीजिए। उसके बाद नीचे सपोर्ट लेवल 100 के आसपास 150 के आसपास है, बड़ा सपोर्ट लेवल। ठीक है, घूम तो मार्केट 200 से भी सकता है। ठीक है, कोई जब ट्रेंड डाउन अपसाइड का होता है तो हम डाउन साइड के पूरे लेवल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये इस चीज के लिए ध्यान रखना है। हाँ, मार्केट 21,100 के नीचे सस्टेन होगी तो ही अच्छी वाली वीकनेस दिखा सकती है, वरना नहीं है। और जो इस वक्त आसार मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, लोगों का प्रीमियम आउट करना है, वो काम उसने करना है, वो कर रही है, तो करने देते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप 325 को गेम करेंगे बस। ये जो मैं लेवल देता हूं, पत्थर की लकीर वाला लेवल देता हूं दोस्तों, उस लेवल को देखो। स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जिसके क्लिक होने के बाद ये नहीं हो, अरे हमने तो स्टॉप लॉस लगाया था, हिट करके हमारा टारगेट हिट कर गया। नहीं, वो जो पॉइंट है वो पावर पॉइंट है। कौन सा? 325। उसके बाद आपको नीचे का ही सोचना है। जब तक वो है, जिंदा है, जब तक आपको ऊपर के बारे में ही सोचना है। ये चीज समझ लेना मेरी बात को। और जब वो लेवल ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ मार्केट आएगा, वो चाहे ऊपर से आए, वहीं से ऊपर थोड़ा सा जाकर के फिर नीचे आए, या वहीं से लगातार नीचे गिरे, वो कंडीशंस अलग है। पर इतना पता है कि वहां से नीचे मार्केट न्यू मतलब जो लो है उधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कहां तक? 250 300 ऐसे लेवल्स नीचे की तरफ घुसने की कोशिश वो करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि ज्यादा भी घुस जाए, ये तो भगवान ही जानता है। पर 325 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे की रेंज आपको पता है कि पहले ही 21,100 से पहले, 150 से पहले आपको प्रॉफिट भी बुक करना बहुत जरूरी है पहले। यानी कि 200 सवा 200 मिल जाता है तो आपको निकलना ही पड़ेगा वहां पर। ज्यादा डाउन साइड के बारे में नहीं सोच सकते आप जब तक कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल ब्रीच नहीं होता है।
वो लेवल ब्रीच जब तक नहीं होगा जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, तब तक मार्केट का अपसाइड ही रहेगा। ये ध्यान से समझ लेना। और वो लेवल क्या है दोस्तों, इसके लिए सभी लोग बेकरार होंगे। 21,050 का लेवल नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये चीज मैंने नई अपडेट कर दी है। जो भी यहां तक मेरी वीडियो को सुन रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे को भी पता लगना चाहिए कि यहां तक मेरी वीडियो को कौन देख रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आते हैं ऊपर ऊपर से देख करके चले जाते हैं भाई, तो उनको तो कुछ मसाला मिलने वाला है नहीं, ठीक है। और मैं इस बात को आप लोगों को बार बार बताने वाला भी नहीं हूं कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल क्या है। जो इस वक्त यहां तक वीडियो को देख रहा होगा उसको पता लग गया होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 48,080 का। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज तो है ही, यहाँ आपको बताया था हमने फ्राइडे को यहीं पे ही एग्जिट कर लिया था। उसमें कुछ देख करके मैं समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो हम लोग निकल गए थे, ठीक है। तो नई तेजी इसके अंदर जो बनेगी, मैं एक टेक्निकली बात कर रहा हूँ, लेवल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर वो बिग वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, ठीक है। यहां पर बिग वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है 48,072, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए आप। जब तक इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं होगा मार्केट, ऊपर की तरफ नहीं भागने वाला है। ये चीज को दिमाग में रखना। और नीचे सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट बता रहा हूं दोस्तों, जो मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता भी आया हूं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, 47,645। ये क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके बाद जो 2-3 कैंडल बनी है, इसमें बड़ा लेवल, बड़ा ट्रेड है दोस्तों, बड़ी पोजीशन है। तो बड़ी पोजीशंस का मतलब क्या है कि अगर बुलिश लोगों को, बड़े प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो वो इसके नीचे नहीं जाने देंगे इसको, ठीक है। इन्होंने बड़ी पोजीशन रखी हुई तो इसके नीचे नहीं जाने देंगे। बाकी बैंक निफ्टी में आप देखना एक बार को कि बैंक निफ्टी अब शायद ज्यादा बुलिशनेस शो करेगी। और निफ्टी के अंदर 325 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी से एक बार एग्जिट कर लेना भाई, मेरी बात को समझ लेना, ठीक है। तो मेन चीज जो है, दारोमदार है, वो बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं निफ्टी के लेवल पर ही है, ठीक है। फिर दोबारा से अपसाइड जब मार्केट ऊपर के टर्न लेगा, मान लीजिए 325 निफ्टी का टच हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, टच हो जाता है कल किसी वजह से। वैसे तो अभी टच नहीं हुआ तो उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर वो टच होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जहां तक भी वो जाएगा, ऊपर ऐसे आकर के फिर नीचे जाएगा, जहां तक भी वो नीचे जाएगा वहां से फिर ट्रेंड चेंज होगा ना। जैसे यहां से हमें लेवल मिल गया था, तो उसके अंदर हम बाय साइड में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर बैठ जाएंगे। क्लियर? वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। पर उसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि निफ्टी 50 को यहां पर 325 को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कल 325 से पहले ही मार्केट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल को यहां कहीं ओपन होकर के और कुछ ऐसा सिनेरियो बनाती है, फोर्स वगैरह सब कुछ ऊपर की तरफ करती है, तो हम 500 तक के लेवल फिर दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज का मार्केट तो साइडवेज था, पर वोलेटिलिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर इस वक्त। पर दोस्तों कोई भी कहीं भी चले जाओ आप, ये लेवल जब तक आपके पास नहीं होंगे, ये ABCD भी किसी को नहीं पता है, ठीक है। जो मैं आपको पावर पॉइंट देता हूं ना, ये ABCD भी किसी को नहीं पता है। और इस अकेले लेवल से ही आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो, यकीन मानना मेरी बात को। अभी के लिए इतना ही, ये एक्सटेंड भी होते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। 550, 560 ये लेवल्स ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको अपडेट करता भी रहता हूं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉलो करने के लिए।